देखिए, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, खासकर हिंदुस्तान में जो लोग हैं, क्योंकि समझ बहुत लिमिटेड है, उनका मानना है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, तो उनके साथ यही बोलते हैं कि रूस तो कहाँ की महाशक्ति है, एक छोटे से देश यूक्रेन को नहीं कर सका, वो कहाँ नेटो से और अमेरिका से लड़ेंगे। तो जो लड़ाई चल रही है ये यूक्रेन और रूस की नहीं चल रही है, ये नेटो प्लस अमेरिका, जिस अमेरिका नेटो का हिस्सा है, और रूस की चल रही है। इट्स अ प्रॉक्सी वॉर। पूरा जो प्लानिंग है, टारगेटिंग एक्विजिशन है, टारगेटिंग है, नेविगेशन है, इंटेलिजेंस है, प्लानिंग है, और यहाँ तक कि काफ़ी हद तक एग्जीक्यूशन है, वो पूरा नेटो ही कर रही है। तो ये लड़ाई एक्चुअली नेटो बनाम रूस है, और बाय प्रॉक्सी लड़ी जा रही है। सर जो जाने जा रही हैं वो यूक्रेनियंस ही जा रही हैं, बाकी लड़ाई नेटो वर्सेस रूस है। अब क्या नेटो का भी अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि जो ट्रम्प को मैंने ग्रीनलैंड पे बयान देते देखा, फ्रांस को मैंने डिप्लॉयमेंट करते हुए देखा, जहन में ख्याल आया कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नेटो से भी पार पाना चाह रहे हैं। देखिए, इसको कई तरह से हम देख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि यूरोप इस वक्त किसी भी स्थिति में नहीं है कि अपने आप ही लड़ाई लड़ सके। वो पूरी तरह से 100% अमेरिका के ऊपर निर्भर है रूस से मुकाबला करने के लिए। दूसरा इसका एक एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका में ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है कि हमें रूस की ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनल लड़ाई है, जो अंतिम युद्ध होगा इस दुनिया में, जो सबसे बड़ा युद्ध होगा, वो चीन का और अमेरिका का होगा। और उसमें कौन चीन के साथ खड़ा है, कौन अमेरिका के साथ खड़ा है, वो बहुत महत्व रखता है। और अमेरिका की जो इन चीज़ों में सोच रही है वो बहुत दूरदर्शी रही है। उन्हें पता है कि यूरोप एक बर्डन है, यूरोप उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकता। उनकी हालत ये है कि कुछ कंट्रीज़ में अगर उनको बोलें कि जैसे नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, जिसका ग्रीनलैंड से मसला चल रहा है, आप बोलें कि आपको फौज भेजनी है, वो 100-150 ज़्यादा आदमी भेज ही नहीं सकते हैं। तो यूरोप अपने आप में, अमेरिका की एक सोच है, दो में से एक, कि यूरोप एक बर्डन है मिलिटरली। कल अगर जब वो विन दे विल टेक ऑन चाइना, हु विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम, रशिया और यूरोप। तो कहीं ना कहीं एक ये सोच भी चल रही है कि अगर रूस को किसी तरह से हम चीन से तोड़ लेते हैं, to drive a wedge between China and Russia. This is also a school of thought